हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तमिल लव स्टोरी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत का रंग सफ़ेद। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत, एपिसोड 19। जब अनाया देखती है मीरा को अंकित के घर में एंटर होते हुए, उसके दिल में एक अलग सी टीज निकलती है। उसको बहुत बुरा लगता है कि ये क्या है, ये इनके घर पे क्यों जा रही है। वो दिखती नहीं है। नेहा पीछे पीछे चली जाती है। उधर से नेहा बोलती है कि अरे कहाँ जा रही है। उसके बाद नेहा भी जाती है। अब जैसे ही हमारी मीरा एंटर होती है घर में, हाँ, अंकित की मॉम बैठी हुई थी। एक्चुअली में अंकित की मॉम का बर्थडे था, तो इसलिए बुलाया होता है अनाया को। वो आती है तभी मीरा बोलती है कि अरे आंटी जी, हमने बताया नहीं आपको बर्थडे। बेटा, हमेशा से तो मैं अकेले बनाती आई हूँ, आज जब तुम हो हमारे साथ तो सोचा तुम्हारे साथ भी बना लो। तो बस अंकित ने सोचा एक छोटा सा फ्रैंक कर लेते हैं तुम्हारे साथ। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए आप केक काटिए। और इतने में धक्के के साथ वो गेट खुलता है और वहाँ से अनाया एंटर होती है। वो देखती है बीच में केक रखा हुआ था, मीरा खड़ी हुई थी, उधर साइड में अंकित खड़ा हुआ था। अनाया पूछती है ये क्या हो रहा है। उसको नहीं पता ना कि बर्थडे किसका है। तभी मीरा बोलती है अनाया जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैं भी आपसे पूछ रही हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हो, और ये ऐसे किसी के घर में एंटर होना। मना किया है ना आपसे कि ऐसे किसी के घर नहीं जाते। मेरा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई वो लोग थे, वो लोग वो हैं जिनको वो अच्छा मानती है, जिनके अंदर उनके लिए अच्छी रिस्पेक्ट है, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। जाती है मीरा उनके पास, अनाया के पास। क्या तरीका है आपका इस तरीके से बात करना? आपको पता है कि हम किसी और के घर में, बताए मुझे अच्छे तरीके से बताए कि हम किसी और के घर में। गुस्से से निकल जाती है अनाया अपने घर पे। ये सारा सीन देखा होता है नेहा ने। नेहा को समझ नहीं आता, और भी मीरा वहीं होती है। वो पूछती हैं अंकित की मॉम कि क्या हुआ बेटा, अनाया बेटा ऐसे कैसे गुस्सा कर रही थी। अब वो पता नहीं आंटी, अब आप काटिए केक काटिए। अनाया जाती है गुस्से में, अपना रूम का डोर खोल दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रही होती कि समझती क्या है अपने आप को। हाँ, मतलब कुछ भी, जब से जॉब ज्वाइन किया है तब से अलग ही हो गया इनका, कुछ समझती नहीं है किसी को भी। अब नेहा बोलती बात क्या हो गई है, पहले ये तो बता। कुछ बात नहीं हुई है, मतलब क्या ज़रूरत है किसी के भी घर जाने की, और क्या पता कि किसका बर्थडे मनाया जा रहा था। तो छोड़ ना, उनकी लाइफ है, उनको जीने दे। तू भी बीच में पड़ रही है। मैं बीच में क्यों नहीं पढ़ूंगी। हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी से वो तुम्हें आज़ाद कर तो रही है, तो हो जा आज़ाद। तो यार मुझे नहीं है पसंद कि ऐसे वो किसी के भी साथ घूमे, स्पेशली उस अंकित के साथ। मुझे बहुत बुरा लगता है, खून खोलता है मेरा उस अंकित के साथ देखते हुए मुझे जी को। तभी नेहा बोलती क्या, एक मिनट, तू ये कह रही है कि तुझे अच्छा नहीं लगता जब मीरा अंकित के साथ घूमती है? कहीं तुझे जेलिसी तो नहीं होती? दिमाग खराब की तरह, मुझे जेलिसी क्यों होगी? ओ माय गॉड, सीरियसली, कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया मीरा से? भाई साहब, ये वर्ड सुनती है अनाया, तू पागल हो गया। मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है। और मैंने नहीं कर सकती उनसे प्यार। ओ माय गॉड, मतलब तू ब्लश कर रही है, तुझे सच में प्यार हो गया? और पीछे से भाई मीरा सुन लेती है ये वर्ड। वो सुनती तो है, लेकिन वो इग्नोर मान के चले जाती है अपने रूम में। और जिस टाइम पे वो जा रही होती है, इधर से भाई नेहा, उधर से अनाया, दोनों शॉक। उन्हें डर लगता है कि कहीं मीरा ने सुन तो नहीं लिया। अब नेहा तो दिलासा दे, नहीं 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 यार, मैंने इतने तेज थोड़ी हो रहा था, नहीं सुना होगा, अब पक्का नहीं सुना होगा। यार मतलब तू हमेशा गलत टाइम पे गलत बातें क्यों निकालती है मुँह से? यार नहीं सुना, मुझे लग रहा नहीं सुना। अगर सुन लिया होगा ना तो मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। तो जाके देख। जाती है वहाँ से अनाया मीरा के कमरे में। जैसे ही एंटर होती है मीरा रोक देती है, बस इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आई एम सॉरी, मैंने आप पे ट्रस्ट किया, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इस तरीके से हमारे रिश्ते को लेके जाएंगे। मैं तो आपको एक दोस्त मानती थी, लेकिन आप इस दोस्त के रूप में क्या क्या सोच के बैठे थे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अन्ना जी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतने में मीरा ने अपने सारे कपड़े एक बैग में पैक कर लिए थे। अनाया अनाया मतलब एकदम शॉक होती है, ये क्या बात है। देखिए जो भी नेहा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। आपका हमेशा ऐसा ही होता है, आप अपनी बातों से ही मुकरना आप बहुत अच्छी तरीके से जानती है अनाया जी। मुझे और कुछ सफाई नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप कहाँ जाओगे? आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अगर जाना है तो मैं चली जाऊँगी। नहीं, ये आपके दोस्त का घर है, आपको यहाँ रहना चाहिए। अगर यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है तो वो सिर्फ मैं हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात सुनिए। आप कहाँ जाओगे?
देखिए मेरी बात सुनिए अनया जी, मैं कहीं भी जाऊँ मर जाऊँ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपने मुझे उस गाँव से निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचिए। लेकिन आप हमेशा कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई बहाना बना देती थे। और आज जो मुझे सुनने को मिला वो तो क्या ही मैं क्या बोलूँ। प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़िए। नहीं आप कहीं नहीं जाऊँगी। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं था। पागल है। मैंने कहा ना कि मुझे जाने दीजिए। पर आप कहाँ जाओगी? आप मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। कहीं भी जाऊँ प्लीज़। और ये है आपका फ़ोन। मुझे आपकी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। भाई अनाया को इतना दर्द होता रहा, सच में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोले प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनिए प्लीज़। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देखिए नहीं नहीं आएगी मेरे अंदर कोई आपके लिए फीलिंग, कुछ भी फील नहीं होगा। प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको समझाती हूँ ना। ठीक है मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़िए। आई रिक्वेस्ट यू। अनाया के पास कोई और रास्ता होता नहीं है। वो हट जाती है साइड में। उसकी आंखों से वो जो आंसू बह रहे थे। बाहर हॉल में खड़ी थी नेहा। वो भी देखती है कि मीरा जी आप कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे दीदी देखिए मैं मजाक करती हूँ, मुझे आदत है अनाया को चिढ़ाने की। आप तो सीरियस हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि अनाया के दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। प्लीज़ नेहा जी, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। गेट खोल के निकल जाती है मीरा वहाँ से। और अनाया वहीं रूम में बैठ के रो रही थी। नेहा भाग के जाती है कि ये क्या हो रहा है। ये मतलब यार ये इतने छोटे से मजाक को भी इतना सीरियस कैसे ले जाते हैं। मैंने कहा था ना तुझसे कि मत किया करें इनके सामने कोई भी मजाक। मजाक को सीरियस लेना इनकी आदत होगी। कहाँ गई है ये? मुझे नहीं पता कहाँ गई। फ़ोन साइड में रखा था, इसको भी छोड़ के चली गई। यार ये क्या है? मतलब ये चाहती क्या है हम दोनों से? हम दोनों से नहीं, मुझसे। आई डोंट नो कि मुझसे क्या चाहती है। मैं इनको बस खुद रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये सेफ रहे। लेकिन ये पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। हर चीज़ खुद से करना चाहती हैं। मैं इनकी गरीब जाती नहीं हूँ तो भी मुझे खुद से और दूर करती रहती है। मैं क्या करूँ नेहा, मैं क्या करूँ? मुझको समझ नहीं आ रहा। ठीक है अब वो समझ जाएंगी, खुद समझ जाएंगी। 2-4 दिन बाहर रहिए ना, अच्छे से समझ जाएंगी। तो प्लीज़ रोना बंद कर। ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ प्लीज़। ठीक है। वहाँ से जाती है नेहा अपने रूम में और मीरा निकल जाती। हाँ अंकित ने बोला था कि तुम कुछ दिन के लिए माँ के साथ रह लेना क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो वो जाती है अंकित के घर। फिलहाल तो अंकित पे ही ट्रस्ट कर सकती थी। अब अंकित की माँ देखती है बैग के साथ, बोलती है कि बेटा कहाँ जा रही हो तुम? नहीं मैं वो अंकित ने बोला था कि आपके साथ रहना है 2-3 दिन, बस आई थी मैं। ओह अच्छा बेटा। नहीं नहीं तुम्हें तकल्लुफ़ करने की नहीं। कैसी तकल्लुफ़ आंटी, आप मेरी माँ जैसी हो। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। जी बेटा बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर अपने लिए कहीं मुझे रूम देखना है। पर क्यों बेटा ऐसा क्या हो गया? तो तुम तो नेहा के घर थे। नहीं वो मैं कमाने लगी हूँ तो बस अपने लिए अलग से कमरा देखना था। अच्छा ठीक है फिर पहले तुम्हारे लिए ऐसा करते हैं, हम कमरा देख लेते हैं, उसके बाद तुम रह लेना। नहीं आंटी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, तुम बैग रखो हम चलते हैं बाहर, निकलते हैं वहाँ से। अभी रात होने में काफ़ी वक्त था। मीरा और आंटी दोनों साइड वाली कॉलोनी में देख रहे थे कोई घर मिल जाए। लेकिन घर काफ़ी महंगे थे, सोच से भी ज़्यादा महंगे। जितनी सैलरी थी ना मीरा की उससे भी ज़्यादा महंगी फ्लैट मिल रहे थे। हम मीरा बोलते कि नहीं आंटी जी इतनी महंगी नहीं, आप प्लीज़ कोई घर देख दें, फ्लैट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, एक पड़ोस में एक और कॉलोनी है, मतलब ठीक है BI भी नहीं है और नॉर्मली है, हम वहाँ चले, वहाँ घर देखें। जी आंटी हो जाते हैं। हाँ एक फैमिली थी, 2 हस्बैंड वाइफ, उनका एक बच्चा और उनके मम्मी पापा, ऐसे लोग थे। वो नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे, ऊपर का फ्लोर खाली था। ऊपर एक कमरा था, लेट बाथ थे और हल्का सा छत का आगे का एरिया था। काफ़ी अच्छा था कमरा, मीरा को बहुत पसंद आता है। और सबसे ज़्यादा कि सेपरेट था, कोई नहीं ना, सीढ़ियाँ भी अलग से थी। मीरा बोलती ठीक है आंटी कमरा अच्छा है। तो बात करती है आंटी, कमरे का प्राइस वगैरह पूछते हैं तो बता देते हैं ज़्यादा नहीं है, 8,000 रहेगा। ठीक है इतने में तो हम मानी जाती है। तो बोल देते हैं कि ठीक है हम आपको आधा एडवांस अभी दे देते हैं, आधा एडवांस जब हम शिफ्ट करेंगे तब दे देंगे, 2 दिन बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे। मीरा के पास सिर्फ खुद का 2-4 कपड़े थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी तो उसे बहुत कुछ लाना था। और वहाँ अनाया अनाया भी रो रही थी। वहीं
उसी जगह से, उसी खिड़की से नीचे देख रही थी जहाँ से अक्सर मीरा देखा करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी लाइफ में ये चल क्या रहा है। हाँ, लेकिन जब वो अपनी आंखें बंद कर दिया तो उसके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ मीरा का फेस था। जो मीरा को देखा था उसने, हल्की सी उसकी साड़ी नीचे थी, कपड़े चेंज कर रही थी। उसके बाद जब मीरा उसके करीब थी बहुत, मीरा जब उसके ऊपर गिरी थी, वो चीज़ें सोचने के बाद में अनाया की हार्ट बीट खुद ब खुद बढ़ जाती है। उसे बहुत अजीब फील होने लग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। वो इतना अजीब फील क्यों कर रही है, वो भी मीरा के लिए। कहीं नेहा सही तो नहीं बोल रही, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया। लेकिन अगले ही पल वो सब चीज़ को निकाल देती, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरी भाई की वाइफ है, मेरे अंदर ऐसे ख्याल नहीं आ सकते। लेकिन एक दूसरा उसका जो माइंड था बोलता है कि तेरी भी तो वाइफ है, ख्याल क्यों नहीं आ सकते, तूने भी शादी की है उससे, तेरा भी हक है। लेकिन नया कोई हक नहीं समझती मीरा के ऊपर अपना। वो निकलती है थोड़ी देर बाद मीरा को ढूंढने के लिए। उसे नहीं पता कि मीरा कहाँ गई है। बिल्डिंग से बाहर जाके वो वॉचमैन से पूछती है कि तुमने एक वाइट साड़ी में लड़की को देखा। तो उसने बोला नहीं, ऐसी कोई लड़की गई तो थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उन आंटी के साथ अंदर आ गई थी। फिर दोबारा अनाया जाती है उन्हीं आंटी के घर, बूढ़ा नॉक कर दिया, गेट मीरा खोल दिया। अनाया अंदर आती है। अनाया की आंखों में अभी भी आंसू थे। वो खड़ी होती है मीरा के सामने, बोलती है मीरा जी प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनिए, ऐसे ऐसे तो कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हो, प्लीज़ घर चलिए प्लीज़। अनाया जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपसे एक बार फिर बोल रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी। और वैसे भी मैंने अपने लिए घर देख लिया है। क्या? हाँ, मैंने अपने लिए एक अलग घर देख लिया, आगे से मैं वहीं रहूँगी। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या सोचना था आपके बारे में, बताइए। आपके बारे में और मैं क्यों सोचूं? दोस्त हो आप मेरी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और ना ही कुछ हो सकती हो। ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात। यही बोल के अनाया निकल जाती है वहाँ से। उसे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे पहली बार होता है कि उसे इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है मीरा की बातों से। अरे क्या बोला नेहा ने, वो मजाक कर रही थी सच में, लेकिन मीरा सच में उसे सच समझ गई। आज पहली बार ऐसा था कि अनाया अक्सर ड्रिंक नहीं करती थी, आज वो अब ड्रिंक करती है। काफ़ी देर तक घर पर नहीं आती। नेहा भी परेशान हो जाती है, रात काफ़ी हो जाती है। अनाया ड्रिंक करके वहीं बाहर बैठी थी। उसी कॉलोनी में एक गार्डन एरिया था। वो फ़ोन करती है नेहा अंकित को, बोलती है कि क्या मेरी बात हो सकती है मीरा जी से। लेकिन अंकित बोलता है कि मैं तो बाहर हूँ, लेकिन मम्मी के पास नंबर था। बोलती है ठीक है, मैं मम्मी से बात करवाता हूँ, मम्मी का नंबर देता हूँ, तो बात कर लो। तभी नेहा कॉल करती है मीरा को वहाँ से आंटी के पास। उठाती है आंटी, बोलती है कि आंटी मैं नेहा बोल रही हूँ, प्लीज़ मीरा जी से बात करवा दो। मीरा कॉल पिक करती है, हेलो, वो अनाया आई है क्या आपके पास? नहीं, काफ़ी देर पहले आई थी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हुआ? नहीं, वो दिख नहीं रही, बहुत देर हो गई। क्या? रात बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी तक वो घर नहीं है, उनकी ये आदत है। ठीक है, वो मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं। यही बोल के कॉल कर देती है हमारी नेहा। अब देखती है, वो सोचती है कि यार ये कहाँ चले गई, ये लड़की फ़ोन भी नहीं उठा रही है। आसपास में देखती है तो वो देखती है इधर उधर घूमते हुए कि हाँ, उस एरिया में जहाँ गार्डन एरिया था वो बैठी हुई थी अनाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो पूछती है कि हे, मतलब मैं तुझे इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, तू यहाँ तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही। तूने ड्रिंक किया? तू ड्रिंक कब से करने लगी? तू ड्रिंक नहीं करती? कभी कभी ज़रूरी हो जाता है ना हर चीज़। क्या तो पागल हो गई है क्या? किसी लड़की के चक्कर में तो ड्रिंक कर लेगी? मतलब तू सच में उससे प्यार कर लिया? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं करती प्यार, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अलग फील होता है उनके साथ। अच्छा लगता है जो वो मेरी केयर करती है, ऐसा लगता है जैसे वो मेरी पार्टनर है। हाँ, तो तेरी पार्टनर ही तो है वो, तो नहीं समझ रही है। मम्मी पापा के बाद अगर कोई इंसान मुझे इतना अच्छा लगा है ना, तो वो सिर्फ मीरा जी है। हाँ, जिन्होंने भी मुझे ठुकरा दिया। मतलब कहते हैं ना कि जिस इंसान के लिए मैंने सारे संसार छोड़ दिया, आज वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं उसे पसंद करती हूँ। छोड़ना यार, क्यों क्यों इतना सोच रही है, क्यों इतना दिमाग लगा रही है? तू चल मेरे साथ चल, चले जाऊँगी, बस 2 मिनट बैठने थे।
सर बहुत भारी हो रहा है। भारी तो होगा ना, तो तू पी के बैठी है, तू कभी पीती है क्या? छोड़ना यार, चल चलता है। वहाँ से लेके आती है नेहा उसे पकड़ के। हाँ, मीरा देखती है, क्योंकि इस टाइम पर मीरा घर से बाहर खड़ी हुई थी। उसको फिक्र थी अनाया की, वो खुद भी इधर उधर देख रही थी तो कहीं तो दिख जाए अनाया। तभी मीरा आगे आती है, लेकिन नेहा बोल देती है साफ कि प्लीज़ आप अपने आप में रहिए। मुझे लगता है कि मेरे दोस्त को अभी अपनी फैमिली की ज़रूरत है, और मुझे ये लगता था कि शायद आप भी उसकी एक फैमिली सदस्य हो, लेकिन आपने उसे ठुकरा के साबित कर दिया कि आपका और उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो प्लीज़ मीरा जी, आप दूर रहिए। नेहा लेके जाती है। तब तक अनाया इतनी होश में नहीं थी, और नहीं उसे कुछ समझ में आ रहा था कि नेहा क्या बात कर रही है। वो जाती है, उसे उसके कमरे में लिटा देती है। थोड़ी देर बाद मीरा नेहा अपने कमरे में जाके सो जाती है, और अनाया सोते सोते भी काफ़ी याद कर रही थी मीरा को। वो बार बार बस एक ही बात बोल रही थी, मीरा जी प्लीज़ मत जाइए मुझे छोड़ के, प्लीज़ मत जाइए मीरा जी। लेकिन मीरा तो अपने रूम पे थी, अपने घर पे थी, आंटी के साथ थी। सुबह उठ के अनाया खाना वाना बना देती है, वो जाती है मीरा के पास। नेहा खाना बना देती है, वो जाती है अनाया के पास में कि वो ठीक है ना, उसके लिए नींबू पानी लेके जाती है। तो हाँ, वो भी सो रही थी, उसे जगाती है कि चलना यार, 8:30 बज गए हैं, ऑफिस भी जाना, दूसरा तीसरा दिन है और लेट करेगी तो। वहाँ से अनाया भागती है जल्दी से रेडी होके, बोलती है यार तूने मुझे जगाया कि नहीं, अब जगा दिया ना, ठीक है अब चल जल्दी यहाँ से। तो जाते हैं वो लोग। लेकिन जब वो घर से निकलते हैं तो उसी वक्त मीरा का भी निकलना होता है, क्योंकि मीरा इस टाइम पे 9 बजे या 9:30 बजे के समथिंग जाती थी, क्योंकि जब तक उसके हेल्पर भी थे इसलिए। तो उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। अनाया देखती है वही अपनी मासूमियत वाली नज़रों से मीरा को, लेकिन मीरा की आंखों में कुछ फील नहीं हो रहा था उसे। मीरा देख के भी अनदेखा कर देती है अनाया को। बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं उसने क्या गुनाह कर दिया है मीरा के साथ में, जो वो देख भी नहीं रही है उसे। यही बोल के अनाया और नेहा चले जाते हैं। नेहा बोलती है यार तू छोड़ ना यार, देखते तू जितना उनको भाव देगी ना वो उतना ही तुझे परेशान करेंगे। मैं कोई भाव नहीं दे रही हूँ, मैं बस उन्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ, आखिर क्या है वो, मत समझे, क्योंकि वो समझने लायक है ही नहीं। चल छोड़। थोड़ी देर में पहुँच जाता है। एक्चुअली में आज जो बॉस थे, बॉस की बहन की लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, श्रेया, वो भी ऑफिस आई हुई थी। अनाया जाती है अपने ऑफिस अपने कैबिन में, और नेहा तो अपने कैबिन में चले जाती है। उस टाइम पर श्रेया की नज़र पड़ती है अनाया के ऊपर। अनाया काफ़ी खूबसूरत थी, उसका लुक, कपड़े पहनने का अंदाज लाजवाब था। तभी श्रेया पूछती कि वो मम वो कौन थी? अरे वो अनाया है। नहीं है, हमारी एचआर है। ओके, तो क्या मैं मिल के आ सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम्हें भी तो, तुम भी तो उसी का कोर्स कर रहे हो, जाओ मिल जाओ, कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो बेशक। ठीक है, वहाँ से जाती है श्रेया अनाया के कैबिन में, और अनाया को नहीं पता ये कौन है। बोलते यस प्लीज़ बोलिए, क्या कुछ काम था आपको? यस माई सेल्फ श्रेया। ओके, नाइस टू मीट यू मिस श्रेया। बोलिए। अब वो मुझे जानना था, मतलब अभी मेरी क्या रिसर्च फेलोशिप चल रही है, अब तो आप बता सकते हो क्या बताना है आपको? आई मीन टू एचआर में, मतलब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हाँ हाँ ओके बैठिए, क्या पूछना बताइए। मतलब मुझे पूछनी थी, मैंने पहले से भी काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि कैसे करते हो टैकल आप पीपल के ह्यूमन को, उसके अलावा इस फील्ड में जॉब्स। हाँ देखिए, मतलब टैकल तो आपको सब कुछ बताया जाता ही है कॉलेज में, बाकी जॉब्स का स्कोप ऐसा है कि बहुत रेयर होता है, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगते हैं। अच्छी कंपनी है आपकी तो हो जाएगा। वैसे आप उस कंपनी में आपके भी चल रही है, तो आप इस कंपनी में क्या कर रहे हो? आप वो जो बॉस है ना इस कंपनी के, वो मेरे मामू लगते हैं। हाँ, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी ये पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही आपको तो एचआर की पोस्ट मिल ही जानी है। हाँ, बट मैं अपने दम पे लेना चाहती हूँ। वो तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको, फिर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, कौन सा एक्सपीरियंस लेटर, उससे क्या होगा? क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के तो यहाँ कोई जॉब देने वाला नहीं ना। लेकिन जॉब के लिए तो पहले एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस के लिए तो पहले जॉब करनी पड़ेगी ना। आई नो, लेकिन लोग ये नहीं समझते, उनको चाहिए कि पहले एक्सपीरियंस हो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक्सपीरियंस के लिए भी पहले जॉब करनी पड़ती है। तुम पहले जॉब तो दो, उसके बाद हमें एक्सपीरियंस होगा। अगर एज ए फ्रेशर जाओगी तो तुम सैलरी कम मिलेगी। मैं समझ रही हूँ आपकी बातें, वैसे आप काफ़ी अच्छी बातें करते हो, थैंक यू सो मच। ओके, क्या आप मेरे साथ लंच में कॉफ़ी पे चल सकते हो? क्या इफ़ यू डोंट माइंड,
एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है मैं चलती हूँ। ये बोल के श्रेया निकल जाती है। वहाँ दूसरी तरफ जो मीरा थी वो भी पहुँच जाती है अपने अपनी फैक्ट्री। वहाँ जाके उसे एज़ यूजुअल खाना बनाने का जो होता है वो, अब उसके इतने हेल्पर थे, कोई सब्ज़ी काट सकता है, कोई एक चीज़ उठा के उस पर रख सकता है आराम से, तो उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो अच्छे से आराम से बैठ के काम भी कर रही थी। लेकिन बार बार पता नहीं उसके ख्यालों में मीरा का अनाया का ख्याल आ रहा था। उसके आंसू उसके चेहरे पर जो बह रहे थे वो आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों सोच रही है अनाया के लिए, लेकिन एक दर्द ज़रूर हो रहा था अनाया के लिए। तभी जो अंकित था वो बॉस को उसने बता दिया था कि एक्चुअल में ये मैम है ना, एक्चुअल में जो वो मैम है मीरा मैम, उन्होंने अपना अलग से रूम लिया है, तो अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर है तो हम उनके घर पहुंचा सकते हैं। बॉस तो इतना इम्प्रेस होता है कि वो तो किसी चीज़ की मना ही नहीं कर सकता, स्पेशली मीरा के लिए। वो बोल देता है पहले ही कि हाँ हाँ जब शिफ्ट करें बता देना, मैं मेरे पास बहुत सारा सामान पड़ा है, कुछ मेरे घर पर भी पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, मैं सब दे दूँगा। यही बोल के अंकित कॉल कट कर देता है। एक्चुअली वो अभी भी बाहर ही था। वो दिन तो निकल जाता है मीरा का। वो अपने घर जाती है, वहीं आंटी के पास में। आंटी ने पहले से खाना वाना बना के रख दिया था। मीरा बोलती है कि अरे आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आके बना देती। अरे बेटा तुमने कल भी बनाया था, माना कि तुम बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन कभी कभी तो मेरे हाथ से खा लिया करो, रोज़ रोज़ ये मौका थोड़ी आएगा। कैसी बातें करती हो आंटी, मैंने रूम लिया है तो अब आ सकते हो कभी भी मेरे पास। कहाँ बेटा, बॉडी हड्डियों में इतना दम कहाँ कि वो इतना चल सके। कोई बात नहीं, अंकित है ना, अंकित को बोल देना, वो आपको लेके आएगा। हाँ, जब उसकी छुट्टी रहा करेगी तो मैं रोज़ तुम्हारे घर आया करूँगी। जी आंटी। और थोड़ी देर बाद ही अनाया भी आ जाती है। लेकिन उससे पहले ऑफिस में एक घटना होती है। एक्चुअली मैं जब अनाया ने मना किया होता है कि नहीं मतलब मैं बिज़ी हूँ, कॉफ़ी नहीं पी सकती, तो थोड़ी देर बाद ही श्रेया कॉफ़ी लेके आती है। वो भी उसी के कैबिन में वो देती है। बोलती है लीजिए, आपने बोला कि आप बिज़ी हो, आप वहाँ नहीं जा सकते, तो हम आपके लिए यहीं कॉफ़ी ले आए। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत क्यों नहीं थी, मुझे बात करनी थी आपसे। बोलिए क्या बात करनी थी। नहीं नहीं बस ऐसे ही, वो मुझे भी इसी फील्ड में चला है, तो आप बोल रहे हो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, तो मैंने सोचा एक्सपीरियंस आपसे ही ले लूँ। मुझे ऐसा कोई नॉलेज है नहीं, मेरी अभी भी तो ये एज अ फ्रेशर ही हूँ मैं। क्या बात है, तो अच्छी बात है ना, हम दोनों अभी एक ही फील्ड में चल रहे हैं। अरे कॉफ़ी भी पी रही है और श्रेया की बातों का जवाब भी दे रही है। लेकिन श्रेया की नज़रें तो कहीं और थी। वो अनाया को ऊपर से लेके नीचे तक धारती है, उसके लिप्स, स्पेशली अनाया के लिप्स पे उसकी नज़रें रुक जाती है। वो बहुत प्यार से देखती है। लेकिन जब ये कॉफ़ी पी रहे थे तभी नेहा की एंट्री होती है। उस टाइम पे अनाया के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। बात करते हुए श्रेया से नहीं बोलती अरे यार, बोलती जी जी मैं आई मीन मैं गलत टाइम पे आ गई क्या, यू कैरी ऑन गाइस। तभी अनाया बोलती अरे रुक ना, क्या हुआ बोल। हाँ वो मैं बस बात करने आई थी, 2 मिनट बात करनी थी तुझसे। हाँ ठीक है बोल, 1 मिनट में चलती हूँ, एक्सक्यूज़ मी, यही बोल के अनाया निकलती बाहर। क्या हुआ यार, उस मैं उस लड़के को प्रपोज कर दिया। तो क्या बोला, उसने हाँ कर दी, कंग्रेचुलेशन। तो इसमें हंसी मतलब मज़े की बात है, तो इतने सैड फेस क्यों बना रखा है। वो शादी की बोल रहा है, वाह। तो क्या है वहाँ फिर, शादी की बोलते तो फिर कर ले शादी, लेकिन मुझे अभी नहीं करनी ना शादी, अभी तो यार मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है। तो क्या हुआ, तू कर सकती है, तू तो यहीं रहने वाली है, तू अपने गाँव थोड़ी रह रही है। मान ली तेरी बात, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। तो उसको मना मैं समझा, जब उसने हाँ कर दी तो तेरी ये बात भी सुन ही लेगा। बस ये लड़की कौन है, मुझे क्या पता, तुम्हारी बोल रही है कि तुम्हारे बॉस की बहन की बेटी है। ओह अच्छा, वैसे देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रही है, देख अगर पड़ जाए तो। क्या मेरे कहने का मतलब है कि बात कर, अच्छी लड़की है, तू ना फिर से अपना ये गंदा दिमाग यहाँ मत दौड़ा। अरे यार तो पहले तूने मीरा को, अरे यार प्लीज़ उस बारे में बात मत कर, मुझे बुरा लगता है। ठीक है चल चुप रह यहाँ से। वहाँ से चली जाती है नेहा। फिर से आती है अनाया कि आई एम सॉरी, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपकी दोस्त, हाँ जी मेरी दोस्त है। वैसे कल संडे है, कल आप फ्री हो। नहीं एक्चुअली मुझे घर जाना है। घर कहाँ, उज्जैन। ओ नाइस, ओ मुझे भी जाना है एक्चुअली, मुझे महाकाल जी के दर्शन करने हैं, तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली मैं 8 बजे वाली बस से निकल जाऊँगी। बस से क्यों जाना है, मैं आपके साथ गाड़ी से है ना, मैं गाड़ी से चलूँगी। नहीं बस से कम्फर्टेबल रहेगा। अरे प्लीज़ ना गाड़ी से चलते हैं। मैंने कहा मैं बस से जाऊँगी। ओके तो फिर मैं बता दीजिए, आप मैं आपके घर कितने बजे आ जाऊँ। तुम आ जाना 7 बजे के समथिंग सुबह। हाँ ठीक है आ जाऊँगी। यही बोल के जो अनाया है वो उठ के जाती है अपने कैबिन से, क्योंकि उसको बुलाया होता बॉस ने। जाती है, अपना काम करती है, और देखते देखते उसको भी घर आने का टाइम हो जाता है। तो अनाया बोलती है नेहा से कि देख मुझे कल जाना है, तो अपना जो भी है तुझे करना है कर लेना। ठीक है मैं कर लूँगी, बस
वैसे तो किसके साथ जा रही है? मैं बोलो लड़की है वो बोल रही थी अपने मामू से, हाँ वही जाने की बोल रही थी महाकाल के दर्शन करने, तो मैंने सोचा लेके जाती हूँ उसको। क्या बात है यार, मतलब क्या बात है, चुप रहना यार तू, क्या बात है क्या बात है, अभी कुछ भी बात अपना मूड दौड़ाने की ज़रूरत नहीं। सुन लिया, अब प्लीज़ सोने दे मुझे, कल जैसे भी जल्दी उठना है। ठीक है, अब वहाँ से सो जाती है अनाया और नेहा, और दूसरी तरफ मीरा का भी ये डे ऐसे ही निकल जाता है। और वैसे भी कल अंकित आने वाला था। यहाँ अनाया उठ के सुबह निकल जाती है 6 बजे, क्योंकि 8 बजे तक उसे पहुँचना होता है बस स्टैंड। उससे पहले ही आ जाती है श्रेया, बस स्टैंड पे खड़ी थी। वहाँ से बोलती है अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, हमने बोला था ना कि 7 बजे पहुँचना है, तो बस आ गई मैं। ओके चलें, वो बस है। बैठते हैं, दोनों की सीट आस-पास थी। पता नहीं क्यों लेकिन श्रेया को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था अनाया का वो साथ। और यहाँ दूसरी तरफ मीरा, जिसने अपना घर शिफ्ट कर दिया था, जो सामान था जो उसके बॉस ने बताया था वो सारा सामान आ गया था उसकी फैक्ट्री से, उसके नए घर में सारा सामान शिफ्ट हो गया था। ये चीज़ नेहा नोटिस करती है क्योंकि बाहर बहुत आवाज़ें हो रही थी, तो क्योंकि सामान आ रहा था वो सबसे पहले आया था इधर की तरफ ही। वो देखती है अपने रूम से, रूम के डोर से, तो उसे देखता है कि मतलब ये कहाँ जा रही है। वो पीछे तो नहीं करती लेकिन जाती हुई ज़रूर दिखती है। नेहा को समझ नहीं आता कि पता नहीं यार हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, हमसे बात ही नहीं करती हैं ये तो, इन्होंने तो नई फैमिली अपनी बना ली है, कहीं ये अंकित को पसंद तो नहीं करती। ये ख्याल तो चल रहे होते हैं नेहा के दिमाग में। भाई बड़ी खतरनाक नेहा। और वहाँ अनाया पहुँच जाती है थोड़ी देर में। उजैन सबसे पहले वो जाती है अपनी फैमिली के पास। हाँ श्रेया साथ में ही थी। अब ये पता नहीं था अनाया की मॉम को ये कौन है, लेकिन श्रेया बहुत अच्छे से बात करती है, नमस्ते करती है। इतना ही नहीं, वो तो अनाया के पापा से भी नमस्ते करती है। तभी पूछती है अनाया की मम्मी कि बेटा ये कौन है? वो मेरी बॉस की भांजी है। ओके नमस्ते बेटा, क्या बात है, तुम पहली बार अपनी किसी दोस्त को घर लेके आई हो? जी वो बस मैं ऐसे ही वो उसे घूमना था महाकाल की। अरे बेटा हम भी आज जाने की बोल रहे थे, चलो हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। ठीक है, अनाया जाती है, थोड़ा बहुत फ्रेश होकर निकलते हैं वो चारों लोग महाकाल के दर्शन के लिए। पहुँच जाते हैं थोड़ी देर में दर्शन के लिए। श्रेया बहुत खुश थी, वो पहली बार था कि वो ऐसे दर्शन करने आई थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसे। इवन श्रेया बहुत हंसा भी रही थी अनाया को। अनाया जब जब उदास होती तब तब श्रेया उसे हंसा देती। लेकिन ये चीज़ अनाया की मॉम भी नोटिस करती है कि अनाया जब हमेशा आती है जितना खुश रहती है ना, आज वो इतना खुश है नहीं। आज उसके फेस पे एक अलग सी, एक मासूमियत सी सैडनेस नजर आ रही थी। पिंकी जी बात करती हैं कि बेटा सब ठीक है ना, वहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मॉम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत भी ठीक है, जॉब भी चेंज कर ली है, अच्छी जॉब है, HR की पोस्ट ही है। अच्छी बात है बेटा, वैसे तुम एक लड़की काफ़ी अच्छी है, अगर तुम चाहो तो हम ले वहाँ कैसी बातें कर रही हो? ये बस मेरे बॉस की भांजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसे बोला था मैं बस इसलिए लेके आई हूँ, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। आप प्लीज़ कुछ भी मत सोचिए। ठीक है बेटा हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है मॉम, मुझे एक्चुअली में आज जल्दी जाना पड़ेगा, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तो कल पहुँचना है जल्दी। बेटा तुम अभी अभी तो आई हो, खाना वाना तो खा ही लो। ठीक है, वहाँ से अनाया की मॉम खाना लगा देती है। श्रेया बहुत बहुत ज़्यादा बात कर रही होती है, अनाया के पापा से भी पूछती है वैसे अंकल आपकी ये हवेली बहुत ज़्यादा शानदार है, मैंने पहली बार ऐसी देखी है। हमारे तो सिटी में पता नहीं बंगले होते हैं, बेटा ऐसा ही होता है। वैसे भी ये हवेली राठौड़ फैमिली की है, तो ऐसी तो होनी ही थी ना। हाँ मतलब अच्छा है। आप पूछते कि अनाया जी आप इतनी अमीर हो, रिच हो, आप जॉब क्यों कर रहे हो? अब अनाया बोलते क्यों, इंसान किस लिए जॉब करता है? अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। इसमें अमीरी का क्या मतलब है? जो अमीर होते हैं वो क्या काम नहीं करते क्या? हाँ मतलब करते हैं, तुम भी तो अमीर हो ना, तुम काम नहीं करते, तुम क्यों कर रहे हो फिर? पॉइंट, आपकी बातों में पॉइंट है। ठीक है, उन दोनों को वहाँ रहते रहते शाम हो जाती है। अब अनाया को जाना था, शाम को ही निकलना था, तो अपनी मम्मी से बोल के निकलती है। फिर ये बस का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ हमारी मीरा ने कमरा पूरी तरीके से चेंज कर लिया था। उसके बाद अब आती है अनाया, भेज देती है श्रेया को उसके वहाँ, वो खुद घर आती है। और जैसे ही पहुँचती है, नेहा का मूड ठीक नहीं था। अनाया पूछती है क्या हुआ, तू ऐसी सैड सैड हो रही है? यार मुझे डाउट हो रहा है। किस बात का डाउट हो रहा है? मतलब मुझे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कहीं मीरा, क्या हुआ मीरा को? नहीं नहीं मैं मतलब मैं ये सोच रही हूँ कहीं मीरा का चक्कर तो नहीं है अंकित के साथ? क्या तू पागल हो गई कि क्या क्या बोल बकवास कर रही है? नहीं यार मतलब देख देख, मतलब देते हम हमें तो याद ही नहीं करती है, हम हमारे साथ इतने दिन रहे हैं, मुझे तो देख के इग्नोर कर दिया क्या? हाँ, और अंकित के घर पे रहती है, अब तो अंकित भी आ गया है। पता है अंकित की मम्मी भी नहीं थी, वो दोनों घर के अंदर थे।
भाई पता नहीं क्यों, लेकिन नेहा अनाया को बहुत दर्द सा होता है उसके दिल में। बोलती यार प्लीज़ मुझे कुछ भी नहीं सुना। अरे सुन तो, रुक तो सही। इवन उसने कहीं घर चेंज कर लिया है। मुझे तो लग रहा है कि अंकित और मतलब मीरा जी कहीं और दूर रहेंगे। यार तू ऐसी बात कैसे कर रही है? हम उनके बारे में कुछ नहीं पता क्या? तू अच्छे से जानती है उनको। यार मैं जानती हूँ, लेकिन अंकित तो थोड़ी जानते हैं हम। और कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मतलब वो शादी तो नहीं कर ली। पागल, ऐसी बात मत कर प्लीज़। यार ठीक है, मैं नहीं कर रही ऐसी बात। चल ठीक है, तू परेशान हो गई है, सो जा। कहाँ से सोएगी अनाया? उसकी तो नींद ही आराम कर दी नेहा ने। अब नेहा तो चली जाती है अपने कमरे में, और यहाँ अनाया उसकी हालत ख़राब होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता। वो जाती है एक बार वहीं अंकित के रूम के बाहर, गेट नॉक करती है तो आता है अंकित बाहर निकल के। हाँ बोलो अनाया, तो अनाया ना तुम? मुझे मीरा से बात करनी। मीरा? हाँ मीरा तो अपने घर पर चली गई क्या? हाँ उसने रूम ले लिया ना अपने लिए, बताया नहीं तुम्हें? हाँ बताया था। हाँ तो वो वहीं शिफ्ट हो गई। ठीक है, कहाँ है उसका घर? पीछे वाली गली में, 2-3 गली छोड़ के है। ठीक है, अनाया को नहीं तो पता कि उसका घर कहाँ है। बेचारी फट से आती है अपने रूम में, सोने की कोशिश करती है लेकिन नींद नहीं आ रही थी। और हाँ दूसरी तरफ मीरा का घर पूरी तरीके से सज गया था। किसी भी सामान की जो जितनी भी ज़रूरत थी उसको सारा सामान आ गया था। कुछ उसके पैसों से वो लेके आ गई थी और कुछ उसके बॉस ने उसे भिजवा दिया था। तो ऐसी खासी उसकी नींद नहीं थी, जो गैस वगैरह थी वो उसको लेके आने पड़ा बस। अपने घर पे खाना वाना बना के वो भी आराम से सो जाती है। हाँ वो उसके ख़्यालों में एक बार मीरा अनाया का जिक्र आता है, लेकिन वो इतना नहीं सोचती। देखते ही देखते सुबह भी हो जाती है। सो गाइज आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, आखिर कहाँ तक जाएगी ये स्टोरी। क्या अनाया और मीरा कभी मिलेंगे? क्या श्रेया इन दोनों की लाइफ में विलन का काम करेगी? ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी मोहब्बत रंग सफ़ेद। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।